साथियों, आज रक्षाबंधन का पर्व है। सभी साथियों को हमारी तरफ से, देश के सभी वासियों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज साथियों एक प्रसंग हमने लिखा। अब इस समय लोग जाति भेदभाव की भावना से कहते हैं सुदामा जी गरीब थे, हमारे कन्हैया ने उनको दौलत दी। ऐसा कुछ नहीं। मित्रता इस जगह देखिए, कितनी अच्छी मित्रता सुदामा जी ने निभाई। अगर सुदामा जी ऐसा नहीं करते तो आज 3 लोग दरिद्र होते। क्योंकि सुदामा और कन्हैया एक ही गुरु के शिष्य थे, तो उन्होंने देखा कि अगर ये चने हम कन्हैया को चबवा देंगे तो कन्हैया तो तीनों लोग के मालिक हैं और तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे। लिहाजा इनको न देते हुए हम ही चबा लें, जो कुछ हो हमें हो, कन्हैया को कुछ ना हो। मित्रता देखिए इस जगह। कन्हैया ने 2 मुट्ठी कनकी चबा करके 2 लोग मालिक जो बनाया था सुदामा जी को, तो कन्हैया ने कोई एहसान नहीं किया था। उन्होंने अपने सुदामा मित्र को सोचा कि अगर हम 20 हैं तो हमारा सुदामा 19 तो रहना ही चाहिए। तो प्रसंग देखिए, बहुत अच्छा प्रसंग आया। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया कि दुनिया से शिकायत क्या करते, जब तूने मुझे समझा ही नहीं। गैरों को भला क्या समझाते, अपनों ने हमें समझा ही नहीं। क्या क्या हुआ दिल के साथ, कि क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। तो कन्हैया ने सुदामा से कहा, दिया तुमने दया का दान मुझे, कि दिया तुमने दया का दान मुझे, नादान नहीं जानो मुझको। दिया तुमने दया का दान, कि दिया तुमने दया का दान, मुझे नादान नहीं जानो। हम गए थे सब कुछ जान, मुझे अनजान नहीं जानो। कन्हैया ने सुदामा से उन जो चने जंगल में लकड़ी बीनने के लिए ले गए थे, वो जो चने चुरा के चबा रहे थे सुदामा जी, तो उन चनों के लिए कन्हैया ने कहा कि दिया तुमने दया का दान, मुझे नादान नहीं जानो। हम गए थे सब कुछ जान, मुझे अनजान नहीं जानो। वो तुमने चने चबा करके और मित्र का फर्ज निभाया था। जो कोई भी ना कर सका, वो तुमने करके दिखाया था। हर बात का मुझको ज्ञान, कन्हैया जी सुदामा जी से कह रहे हैं कि हर बात का मुझको ज्ञान, मुझे अज्ञान नहीं जानो। दिया तुमने दया का दान, कि दिया तुमने दया का दान, मुझे नादान नहीं जानो।
हम गए थे सब कुछ जान, मुझे अनजान नहीं जानो। इधर सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि कन्हैया के पास, अपने मित्र के पास जा रहे हो तो उनसे कह देना कि महीने में 2 एकादशी होती हैं, परंतु हमारे घर में प्रत्येक दिन एकादशी रहती है। तो कन्हैया ने कहा कि अब आज से तुम्हारे घर में एकादशी के बाद द्वादशी भी होगी। तो कैसे कि होगी दरिद्रता दूर तेरी, बन राज के अधिकारी हो तुम। होगी दरिद्रता दूर तेरी, बन राज के अधिकारी हो तुम। कभी ना भूलेगा अपने मित्र को, मित्र बड़े उपकारी तुम। मेरे मित्र तुम सुमन समान, मेरे मित्र तुम सुमन समान, मुझे पाषाण नहीं जानो। दिया तुमने दया का दान, मुझे नादान नहीं जानो। हम गए थे सब कुछ जान, मुझे अनजान नहीं जानो। दिया तुमने दया का दान, दिया तुमने दया का दान, मुझे नादान नहीं जानो। बोल कन्हैया की जय। ये कहानी ऐसी है कि एक बुढ़िया भगवान कृष्ण के लिए बड़ी मुश्किल से थोड़े एक पोटली में चने इधर उधर से व्यवस्था करके लाई थी, भोग लगाती थी। वो प्रत्येक दिन कन्हैया को चने का भोग लगाती थी और वो पोटली रख दी और चोर आए उस पोटली को उठा ले गए। उसने देखा कि कल सुबह हमारे कन्हैया के भोग लगाने वाले चने कोई चुरा ले गया, तो उसने श्राप दिया था कि ले जाओ, जो इन चनों को ले जाएगा, चबा लेगा, वो दरिद्र हो जाएगा। वो चोर चने ले जा करके सप्तमुनि के आश्रम में, गुरुकुल में फेंक दिए। वो गुरुमाता को मिले। गुरुमाता ने देखा कि कन्हैया और सुदामा लकड़ी लेने जा रहे हैं, तो इनको दे देंगे, बेचारे जंगल में खा के पानी पी लेंगे। तो सुदामा ने को जब वो चने मिले तो सुदामा ने उन चनों को देखा कि यार ये चने श्रापित हैं, अगर इन चनों को मैंने कन्हैया को भी खिला दिया तो 3 लोग दरिद्र हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कन्हैया को ना खिला करके ये चने हम ही चबा जाते हैं, जो कुछ होगा हमें होगा, 3 लोग तो दुरुस्त होंगे। लेकिन वो हरि थे, उनको सब कुछ ज्ञात था। उन्होंने वैसा ही सुदामा का मन मोड़ा और सुदामा ने वो चने चबाए और दरिद्र हुए। उसके बाद जब किसी को कोई श्राप मिल जाता है तो श्राप भी काटने वाला भी मिलता है। फिर कन्हैया ने युग में आकर के जिस जिसके श्राप जिस जिसको मिले थे सबके श्राप काटे थे, तो फिर अपने मित्र का क्यों नहीं काटेंगे। तब उन्होंने अपने मित्र का, इधर सुदामा की पत्नी सुशीला को दिमाग दिया, उन्होंने सुदामा जी को मित्र के पास भेजा और इनके भी कष्ट कटे, मित्रता निभाई। ये कहानी ये है। अगर सुदामा जी कन्हैया को चबवा देते तो 3 लोग दरिद्र होते। लिहाजा हमारे YouTube चैनल सत्य प्रकाश अग्निहोत्री को इस तरीके के बढ़िया बढ़िया कथानक सुनने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।